एक गर्ल एक अजीब आदमी से मिलती है और इन दोनों के बीच गलत संबंध बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे कहानी की शुरुआत होती है और हमें एलिस नाम की एक गर्ल दिखाई जाती है। एलिस एक आर्ट गैलरी में काम करती है। एक दिन यहाँ आर्ट गैलरी में एक पार्टी के लिए एलिस चिकन खरीदने गई थी। इस शॉप में एक आदमी एलिस के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एलिस उसे पहले तो इग्नोर कर देती है, तभी उसके पीछे जॉन नाम का एक आदमी आ जाता है। जॉन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एलिस जब जॉन को देखती है तो उसे जॉन पसंद आ जाता है। जॉन को भी एलिस बहुत पसंद होती है। वह एलिस को देखकर मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जॉन को एलिस एक रेस्टोरेंट में देखती है। रात को एलिस पार्टी में होती है। वहाँ वह कई लोगों से बात भी करती है। अगले दिन एलिस एक मार्केट में जाती है। यहाँ पर एलिस को एक शॉल बहुत पसंद आता है। ये शॉल बहुत महंगी होती है, पर एलिस के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए एलिस शॉल को नहीं खरीदती है। आगे एलिस को एक शॉप पर एक चिकन टॉय बहुत पसंद आता है। जब वह टॉय खरीद रही थी तभी वहाँ जॉन आ जाता है और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ जॉन अपने बारे में बताता है कि वह पैसे बेचता और खरीदता है, यानी कि वह स्टॉक मार्केट में काम करता है। इसके बाद वो उसे डेट पर लेकर जाता है। वहाँ जॉन कहता है, इस प्लेस की एक अलग ही कहानी है। यहाँ बहुत सारे गुंडे डिनर के लिए आया करते थे। आज भी यहाँ एक गुंडा आया हुआ था। यहाँ जॉन उस गुंडे को दिखाता है। इसके बाद वह एलिस को वही शॉल देता है जिसको एलिस खरीद रही थी। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आते हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ वे एक दूसरे के बारे में और जान लेते हैं। जॉन ने एलिस से कहा, यहाँ तुम मेरे साथ अकेली आई हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तुम किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर एलिस सचमुच में डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दोनों फिर से डेट पर आते हैं। जॉन उसे झूले पर बिठाता है और ऊपर जब एलिस का झूला रुकता है तो वह जॉन से नीचे उतारने के लिए बोलती है, और जब जॉन उसे नीचे नहीं लाता तो एलिस को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत मारती है। इसके बाद ये दोनों एलिस के घर पर आती है। एलिस यहाँ फोन पर बातें करने लगती है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि एलिस की शादी हुए 3 साल हो गए हैं और अब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और अब उसका पति उसे मिस करता है। जॉन को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वह उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूँ? एलिस उसे मना नहीं कर पाती है। वह डर रही थी, पर फिर भी ये सब करने को तैयार थी। ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर ये दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन जब ये दोनों फिर से मिलते हैं तो जॉन उसे अपने घर पर लेकर आता है। उसने उसे एक वॉच गिफ्ट दिया। वो कहता है कि जब भी 12 बजेंगे तो तुम इमेजिन करना कि मैं तुम्हें छू रहा हूँ। क्या तुम ये करोगी एलिस? इसके लिए हाँ कहती है। आगे जब एलिस अपने काम पर होती है तो उसे प्रोजेक्टर पर एक आर्ट देखना था। यहाँ जब 12 बजते हैं तो उसे जॉन की याद आती है। यहाँ वह जॉन को याद करके अपने आप को गर्म करती है। आगे जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो जॉन एलिस से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? एलिस कहती है कि हाँ मुझे भूख लगी है। जॉन यहाँ खाना बनाने लगता है और एलिस को कहता है कि यहाँ नीचे सो जाओ। वह फ्रिज से एक एक चीज निकालकर एलिस को खिलाने लगता है। इसी तरह ये दोनों रोमांटिक होकर फिर से गपागप करते हैं। अगले दिन जब एलिस अपने काम पर होती है तो इसकी फ्रेंड उससे बात करती है। वह कहती है कि मैं कल एक पार्टी में थी, तुम्हारा हस्बैंड मुझे मिला और हम दोनों एक साथ गपागप किए। उसने उसे सॉरी कहा। एलिस यहाँ कहती है कि तुम उसे बॉयफ्रेंड बना सकती हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिस अब जॉन के साथ होती है। वह सारे फ्रेंड को जॉन से मिलवाना चाहती है, इसलिए वह जॉन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। यहाँ जॉन को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वह उससे कहता है, रात का टाइम सिर्फ मेरे लिए है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हारी सारी चीजें सिर्फ मैं ही करूंगा। यहाँ तभी जॉन को एक कॉल आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। एलिस घर पर अब जॉन का इंतजार करती है। जब जॉन काम से नहीं आता है तो एलिस जॉन की सारी चीजें देखने लगती है। एलिस यहाँ कवर्ड में देखती है तो यहाँ उसे एक गर्ल की फोटो मिलती है जो जॉन की गर्लफ्रेंड की होती है। जॉन तभी एलिस को कॉल करता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम घर पर अकेली हो तो क्या कर रही होंगी? क्या तुम मेरी चीजों को देख रही हो? एलिस कहती है हाँ। इसके बाद जॉन अपने घर पर आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हें पनिश मिलनी चाहिए। इतना सुनते हैं एलिस गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? जॉन ने तुरंत उसे सॉरी कह दिया और यहाँ ये दोनों जोरों के साथ गप्पा-गप करते हैं। अगले दिन जॉन एलिस को शॉपिंग पर ले जाता है। वह उससे एक शूट ट्राई करने के लिए कहती है, पर जॉन ने उसे डायरेक्ट इसे खरीद लिया। यहाँ एलिस कहती है, क्या तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं? जॉन कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा। एलिस यहाँ जॉन से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम इसी तरीके से अपनी सभी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखते थे? जॉन इस पर कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद इनकी कहानी में रोमांटिक सीन आने लगता है। ये
अलग अलग डेट पर जाते और बहुत सारे मजे करते थे। एक दिन जॉन अपने हाथों से एलिस को सूप पिलाता है। एलिस यहाँ जॉन से पूछती है कि तुमने मुझसे क्यों प्यार किया। इस पर जॉन कहता है कि मैंने तुम में अपने आप को देखा। आजकल एलिस जॉन को बहुत मिस करती है। वह अपने फ्रेंड से कहती है कि उसका और जॉन का फ्रेंडशिप खत्म न हो जाए। जॉन के साथ कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बारे में वह और भी जानना चाहती थी। जब एक दिन जॉन काम पर जा रहा होता है तो यहाँ एलिस उसका पीछा करती है और उसके ऑफिस में पहुँच जाती है। जॉन को भी उसे देखकर अच्छा लगता है। वह एलिस को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ सभी लोगों के सामने उसे अपने हाथों से खिला रहा था। इनके आसपास कई लोग होते हैं बट इन्हें कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ एलिस जॉन से कहती है कि उसे उसकी तरह बनना है। अगले दिन जॉन एलिस को आदमी बनाकर एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ वह एलिस को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि दिन रात हम बहुत मेहनत करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताते हैं। पर मैं एक गर्ल से मिला हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं और रोड के किनारे जाने लगते हैं। तभी इनके बगल से एक कार निकलती है जिससे इनके ऊपर गंदा पानी चला जाता है। एलिस यहाँ उन्हें गालियाँ देने लगती है। इसके बाद कार रुक जाती है और उसमें से कुछ लोग इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करते हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक टनल में पहुँचते हैं। जॉन उन लोगों को यहाँ बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ गप्पा गप करने लगते हैं। अगले दिन दोनों शॉपिंग को जाते हैं। एलिस को यहाँ एक गोल्ड नेकलेस पसंद आता है। जॉन कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। एलिस अब उसे अपनी जेब में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बेड खरीदने के लिए जाते हैं। जॉन को बेड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वह एलिस को इस पे सोने के लिए कहता है। उसने सेल्समैन से बात की है। वह एलिस से कहता है तुम्हें जो पसंद हो ले लो। यहाँ ये दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। जॉन यहाँ एलिस को टच करता है। इसके बाद वह एलिस को एक स्टिक शॉप में लेकर आता है। यहाँ वह लोगों के सामने ही एलिस को मारकर देखता है। यहाँ ये लोग देखते रह जाते हैं। इसके बाद रात में ये दोनों एक अंधेरे कमरे में जाकर गपा गप करते हैं। अगली सुबह एलिस के आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होता है। एलिस यहाँ खुद उससे जाकर बात करती है। एलिस यहाँ आर्ट मास्टर को उसके एग्जीबिशन के बारे में बताती है। वह कहती है तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस पे पेंटर यहाँ अपनी कला के बारे में उससे बातें करता है। एलिस यहाँ जॉन के बारे में बताती है। वह कहती है कि मैं जॉन को अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। एलिस बताती है कि एक दिन जॉन एलिस से कहता है कि मेरे लिए फ्लोर पर चलने का एक नाटक करो। वह उसके ऊपर पैसे फेंकने लगता है। एलिस यहाँ उसकी बातें मान लेती है। वह जॉन के अनुसार ये करने की कोशिश भी करती है पर कर नहीं पाती। यहाँ कैरेक्टर के अनुसार जॉन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती। वह उस पे चिल्लाने लगता है पर एलिस उसे सॉरी कहती है। अगले दिन जब वह ऑफिस में होती है तो वह अपने एक्स हस्बैंड को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता हुआ देखती है। जॉन यहाँ एलिस को कॉल करता है। वह एलिस को एक एड्रेस देता है जहाँ पर वह एलिस को बुला रहा था। होटल पर पहुँचने के बाद एलिस को जॉन ने फिर से कॉल किया। वह कहता है मैंने कवर्ड में तुम्हें पहनने के लिए कुछ रखा हुआ है। वहाँ एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस था। जॉन उसके पास है। उसकी आंखों पर उसने पट्टी बांध दिए। जॉन ने अपने साथ एक और गर्ल को लाया हुआ था। यह गर्लफ्रेंड एलिस को टच करने लगती है। एलिस को यहाँ लगता है कि शायद जॉन ही उसको टच कर रहा है। इसके बाद उसके सामने ही जॉन उस गर्ल को गपा गप करने लगता है। इस बात पर एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जॉन अब एलिस के पीछे पीछे आने लगता है और उसे उसने गले लगा लिया। आजकल उसके साथ जो भी हो रहा है इस वजह से वह बहुत रोई। रात में वह जॉन के पास आई। सुबह होने पर डिस्टर्ब होकर वह यहाँ से जा रही थी। जॉन समझ गया कि शायद एलिस ज्यादा गुस्सा हो गई है। जॉन यहाँ एलिस को अपने बारे में बताने लग जाता है। वह एक छोटे से टाउन से आता है। उसके 5 भाई और बहनें थी। उसने अपने आप को बहुत काबिल बनाया था। इसी वजह से आज वो ऐसा है। एलिस कहती है कि अब बहुत ही लेट हो चुका है। उसने उसके साथ जो भी किया यह सब गलत था। वह कहती कि मुझे पता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, पर यह बहुत दूर तक चली। जॉन कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, पर तुम्हारे साथ मैंने जो फील किया मैंने कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया था। प्लीज रुक जाओ। एलिस यहाँ से चली जाती है। जॉन कहता है मैं 50 तक काउंट करूँगा। वह गिनना शुरू कर देता है। एलिस डिसाइड करती है कि उसे फिर से उसके पास वापस नहीं जाना। इस तरीके से हमेशा गेम्स नहीं खेल सकती है। इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।